हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड से रिलेटेड एक कोरोलरी है। उसके बाद हम लोग आगे एक थ्योरम भी देखेंगे कि अगर प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर। देखिए क्या कह रहा है कि सर्कल के अंदर अगर आप टू कोड्स खींचते हैं तो उन कोड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सर्कल के सेंटर पर इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे ए बी और दूसरा कोड मैं यहाँ पे लेता हूँ सी डी। सपोज कर लेता हूँ कि सर्कल का सेंटर यहाँ पर ओ है, ठीक है। और इसका ए बी का और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो मान लीजिए इसका हम लोग मिड पॉइंट एम ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पे एन लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ओ पे इंटरसेक्ट ना करके ये दोनों परपेंडिकुलर इस पे जो खींचे जा रहे हैं ये ओ डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। पॉसिबल तो नहीं है लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना वो ओ डैश पे मीट कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। हमें क्या दिखाना होगा इसमें कि ओ और ओ डैश एक ही जगह के पॉइंट है ना, कोइंसाइड है, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा इसमें। चलिए देखते हैं गिवन में क्या है कि ए बी एंड सी डी are two chords of a circle जिसका सेंटर है O, रेडियस है R, and their midpoints M and N respectively, ठीक है ना जी। आगे क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सपोज किए थे कि सपोज perpendicular बाइसेक्टर कौन O डैश M and O डैश N of क्या नाम है जी, of कोड AB and CD रेस्पेक्टिव, ठीक है ना जी। ये कहाँ मीट करते हैं, मीट एट ओ डैश, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना जी। हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये ओ और ओ डैश जो है ना ये दोनों एक ही जगह के पॉइंट है ना जी। हमें दिखाना होगा कि ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड्स, ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ना हम लोग ओ से एम को और एन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमने इसमें क्या किया, ज्वाइन किया, तो ज्वाइन ओ एम एंड ओ, ठीक है ना जी, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसका यहाँ पर आप प्रूफ देख लो, ठीक है ना जी। अब इसके बाद तो चलिए इसमें हम लोग देखिए क्या देख सकते हैं। हम लोग हमारे पास यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं कि M एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ कोड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना जी। तो अभी हम लोग इसके पहले जो थ्योरम पढ़े हुए हैं तो उसमें हम लोग देखा था कि किसी कोड के मिड पॉइंट या सर्कल के सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना वो उस पर परपेंडिकुलर होता है, पढ़े हैं ना जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पर एंड ओ एन परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे सी डी पर। कैसे, तो हम लोग पिछले वाला ही जो थ्योरम था ना उसी को लिख देंगे। क्या था थ्योरम, हम लिखे थे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि द लाइन joining the center of a circle to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord, ठीक है ना जी। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ऊपर हमारे पास दिया है कि O डैश M परपेंडिकुलर है O डैश
सॉरी ओ डैश एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ डैश एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये गिवन है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही ना पता चला है। देखिए अगर मान लीजिए एक कोई लाइन सेगमेंट दिया हो, लाइन दिया हो, उस पर परपेंडिकुलर हम लोग कितने परपेंडिकुलर खींच सकते हैं? एक ही खींच सकते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों के दोनों ए बी पर ही परपेंडिकुलर दिख रही है और वो भी एक पॉइंट पे ही, इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट पे एक ही ना परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे ही है। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि ओ डैश एम lies along OM and O dash N lies along ON। therefore यहाँ पे लिख सकते हैं कि O and O dash are coincides है ना, coincides है। तो यही हमें प्रूव करना था, यानी कि हम यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि hence the perpendicular bisector of two chords intersect at the center of the circle। ठीक है ना जी, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये सर्कल के क्या कह रहा है, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, इससे रिलेटेड है। क्या कह रहा थ्योरम कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हो तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल हो जा सकता है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लेता हूँ। एक ए ले लेता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ और तीसरा मैं यहाँ पर एक सी पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है ना जी, हमारे पास यही गिवन है। गिवन क्या है कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर, मतलब कि एक ही लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना जी, यही हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव one and only one circle can be drawn through the points A, B and C। ठीक है ना, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें यहाँ प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है ना जी। इसमें थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन लाइन सेगमेंट ए बी को और बी सी को यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं और फिर हम लोग इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, इन दोनों का, ए बी का भी और बी सी का भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो इसको ठीक बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटेगा। इससे परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है कि इस पे परकाल का नोक रख के और आधे से ज्यादा बढ़ाकर ऐसे काटना, फिर बी पे रख के ऐसे काटना और फिर उसी तरह से ए पर रख के इधर काटना, फिर बी पे रख के ऐसे काटना और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, इनको ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह से बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए परकाल का नोक इस पे रख के इधर काटेंगे, इधर काटेंगे, फिर सी पे रख के ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना जी, मैं डायरेक्ट ही खींच दे रहा हूँ। मेरे पास अभी यहाँ पे आपको परकाल से मैं इस पे नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ही खींच दे रहा हूँ। ठीक है ना जी, तो इन दोनों का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले खींच लेना होगा, यानी कि वो ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो इसको डिवाइड भी करेगा और इस पे परपेंडिकुलर भी। ठीक है ना जी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका चाहो तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ डी और इधर मैं देता हूँ मान लो पी, या चलो पी ही देता हूँ और यहाँ पे क्यू देता हूँ, इधर मैं ई देता हूँ। ठीक है ना जी, चलिए हो गया। तो ये यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं ना, ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ओ। ठीक है, अच्छा
अब इस ओ से मैं क्या करता हूँ, ये सभी चीजें हम लोग कंस्ट्रक्शन में ही कर रहे हैं। ओ से मैं क्या करता हूँ, ए को ज्वाइन करता हूँ, बी को ज्वाइन करता हूँ और फिर सी को ज्वाइन करता हूँ। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं सबको डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन किया है इसलिए मैं ये सबको डॉटेड करता हूँ जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है ना जी। चाहो तो ये लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी को वैसे ही रहने दो, बाकी सबको मैं डॉटेड करता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग इसमें लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में जो जो हमने किया है। ये ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी। फिर आगे क्या किया है, ड्रॉन, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, ड्रॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीपी एंड ई क्यू ऑफ किसका, ए बी का एंड फिर बी सी का, ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ऐसा हमने ड्रॉ किया। ठीक है, विथ, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जाकर ये जो परपेंडिकुलर बेस ओ पे मीट कर रहे हैं, which intersect at point O। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओ जो है ना, ओ, ठीक है, ओ से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीपी खींचा जा रहा है। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और इसलिए ये ओ ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना जी, यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा। यहाँ पे हमारे पास दिया है कि डीपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड QE is EQ is perpendicular bisector of BC। Therefore हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों कंडीशन से, इसमें परपेंडिकुलर भी और इनको बाइसेक्ट भी करना है, तो इस दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि OA जो होगा OB के इक्वल और OB जो होगा OC के इक्वल, यानी कि यहाँ पे OA इक्वल टू में OB इक्वल टू में OC। अच्छा, अगर ये तीनों इक्वल हो रहा है तो इसको सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस है ना जी। तो जब ये रेडियस होगा और O को सेंटर ले लेंगे तो यहाँ आसानी से एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है, समझ गए ना, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ O को हम लोग O एज अ सेंटर, नाउ टेक O एज अ सेंटर, है ना, एंड R एज रेडियस। R यानी कि OA या OB या OC कोई भी हो सकता है, रेडियस। ड्रॉ अ सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। तो देख लो यहाँ पे जब ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगा ना जी, A B और C से। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना जी, कुछ इस तरह से आपका सर्कल हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए तो ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये तीनों से होकर ये सर्कल जा रहा है। तो यहाँ पर हमने तो सर्कल तो खींच दिया जो तीनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सर्कल जिसका सेंटर है और रेडियस है R, पास थ्रू पॉइंट्स A B एंड C। ठीक है ना जी। अच्छा, ये तो हमने ये दिखा दिया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सर्कल का सेंटर ओ ना हो पर यहाँ पे कोई अदर भी सेंटर हो सकता है, ठीक है ना जी। ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा तो पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो लिख लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट अनदर सर्कल
अनदर सर्कल जिसका सेंटर हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ओ डैश, और रेडियस भी हम लोग चेंज करते हैं, मान लीजिए उसका रेडियस एस है, ठीक है। ऑल्सो passes through ए बी एंड सी, ऐसा पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक अनदर सेंटर है जिसका रेडियस हम लोग यहाँ पे सेंटर ओ डैश ले लेते हैं और रेडियस एस ले लेते हैं, जो पास कर रहा है इस तीनों पॉइंट ए बी सी से, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर है तो मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। तो जब ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है तो इनसे ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो हमने ए बी और बी सी दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी वो होगा, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, तभी ना वो सेंटर हम लोग यहाँ सपोज कर पा रहे हैं, होना चाहिए ना जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore O dash will lie on DP and EQ, है ना, also इस पे भी लाई करेंगे, ठीक है ना जी। यानी कि देयर एंड यहाँ लिख सकते हैं कि इसका मतलब जब इन दोनों पे लाई करे, इसका मतलब ये दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, O dash will be perpendicular या सॉरी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना जी, will be ऐसे लिख सकते हैं, will be point of intersection of DP and EQ। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है और O भी लाई कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उनको ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करेंगे जी, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करेंगे दो डिफरेंट पॉइंट से, तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है या तो दो पास हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ की but two different line segments cannot intersect at more than one point से अधिक पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। So O dash and O will be coincide या कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोइंसिडेंट है, इसका मतलब यह हुआ कि O डैश A इक्वल हो जाएगा O डैश B इक्वल टू O डैश C इक्वल टू OA इक्वल टू में OB इक्वल टू में, ये सभी इक्वल, क्योंकि O डैश और O डैश कोइंसाइड होगा, O डैश इसी दोनों एक ही जगह पे होगा, तभी ना ये सब चीज सारे इक्वल हो जाएंगे और सब क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका मतलब यह होगा कि इसका हमने S लिया था रेडियस और इसका लिया था R, तो S R के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कि दोनों का सेंटर दोनों सर्कल का सेंटर एक ही हुआ, और उन दोनों सर्कल के दोनों हम लोग सर्कल जो सपोज किए थे वो सर्कल अलग अलग नहीं है, वो एक ही सर्कल है और दोनों एक ही पॉइंट एक ही सेंटर होगा, और जो दोनों जो होंगे ए बी सी इन्हीं तीनों पॉइंट से पास करेंगे, और वो दोनों सर्कल नहीं, वो एक ही सर्कल है, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि हेंस सर्कल जिसका सेंटर था O डैश और रेडियस था S, वो कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे वाले सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। दैट इज थ्रू 3 non-collinear points A, B and C। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है 3 non-collinear पॉइंट्स, है ना जी। यानी कि A, B, C one and only one circle can be drawn, ऐसा कह सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।